हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो उसमें पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला। जो फार्मूला सब यही सब फार्मूला है जो इन्वर्स में काम में आएगा, और 11 कुछ फार्मूला है जो फार्मूला मैंने डेरिवेटिव में बता दिया था, वो सब फार्मूला ही लगेगा। तो ये फार्मूला तो आप सबको पता ही होगा, क्लास 11 का फार्मूला है। परपेंडिकुलर हाइट बेस, ये वाला सम पीपल है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइट, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइट, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हम लोग ये क्लास 11 का था। और इन्वर्स का फॉर्मूला है साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो साइन साइन एब्जॉर्व हो जाता है, एक्स होता है सिर्फ। कॉस कॉस भी एब्जॉर्व हो जाता है, एक्स हो जाता है। अगर यहाँ पे कॉस की जगह कोस एक्स होता तो वो एब्जॉर्व नहीं होता, उसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता फिर एब्जॉर्व होता। वैसे ही टेन में होगा। और कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। लेकिन कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स नहीं होगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स का भी पाई माइनस होगा। टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ये सब बात का कुछ बात का ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बातें मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को 1/x, टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होता कि कब लिखना होता है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को 1/x लिख सकते हैं। और अगर जब लेस देन 0 होगा, जो कि सिर्फ टेन में ही हो सकता है, क्योंकि साइन कॉस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। और जब लेस देन 0 होगा तो टेन में, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई लगा देंगे, तो वो एक्स ग्रेटर देन 0 का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और उसके बाद ये सब कुछ बेसिक फार्मूला, ये सब फार्मूला हर वक्त लगेगा इन्वर्स में। ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और माइनस का ठीक उल्टा होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। साइन इनवर्स एक्स का भी यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ये कॉस का है, ये कॉस माइनस का है, प्लस का है। और ये टू टेन इनवर्स एक्स, ये सब टू टेन इनवर्स एक्स को हम लोग ये सब कुछ लिख सकते हैं। और ये सब इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। मतलब मैं बोला जाता हूँ टू टेन इनवर्स इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है। करने जा रहे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बुक में जैसा होता है, और एक मैं अपना तरीका बताऊंगा जो कि बहुत शॉर्ट है। तो पहले बुक का तरीका देख लेते हैं कैसे बुक में करता है। तो इसको अल्फा पकड़ लेता है, या फिर कुछ लेट पकड़ लेता है। लेट ये इक्वल्स टू साइन कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू अल्फा। सॉरी, साइन को नहीं, सिर्फ कॉस इनवर्स को हम लोग को, क्योंकि कॉस का वैल्यू सिर्फ निकालना है। कॉस इनवर्स -1/2 को वैल्यू पहले निकालना होगा, फिर इसमें पुट करना होगा, तब जाके हम लोग को इसका पूरा का वैल्यू निकलेगा। तो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू अल्फा पकड़ लेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे पहले। तो देखो यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल्स टू -1/2 हुआ। अब कॉस अल्फा इक्वल्स टू ये -1/2 का वैल्यू कितना होता है कॉस में, देखो कॉस पाई माइनस 1/3, 1/2 मतलब पाई/3, 60 डिग्री। तो ये पाई माइनस पाई/2 किसी समझ नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये क्लास 11 का है, ऑल साइन टेन कॉस का फॉर्मूला है। ऑल साइन टेन कॉस, देखो हम लोग को साइन माइनस में जाना है, तो हम लोग को साइन के अक्षर में जाना पड़ेगा। तो देखो ऑल साइन में है, ये माइनस होगा। और देखो ये 90 90 180, इसलिए मैंने यहाँ पाई लिखा है, पाई माइनस पाई/2। अब माइनस करके पाई/3 आओ तो ये साइन का घर में ही रहे हम लोग, इसलिए माइनस हुआ। तो इसका ऑल ओवर वैल्यू कॉस इनवर्स पाई/2 माइनस पाई/3, इसका वैल्यू होगा कॉस माइनस पाई/2, कॉस माइनस पाई/3, और कॉस माइनस पाई/3 का वैल्यू -1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू मिल गया पाई माइनस पाई/3, या फिर इसको 2π/3 भी लिख सकते हो। ये लिखा क्योंकि साइन बिठाएंगे जब, तब बिठाने में वैल्यू बहुत आसान होगा, इसीलिए अल्फा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई/3 हो गया। अब इक्वेशन 1 में यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोगों को उसका वैल्यू मिल जाएगा। देखो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जो था साइन कॉस इनवर्स -1/2 आ गया, इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अल्फा का वैल्यू बिठाते ही हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या था हम लोग का, पाई माइनस पाई/3। अब साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ साइन थीटा, साइन पाई/3, और साइन पाई/3 का वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग को ये कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू √3/2 निकला।
ठीक है, ये था बुक का तरीका। ये थोड़ा लेंदी है, ये जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा इसको तब इसको अप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एक शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ जिससे बहुत ही आसान होगा। इसी को हम निकालेंगे, इसी को निकालेंगे साइन कॉस इनवर्स -1/2 हमारे प्रोसेस से, ताकि आपको समझ आएगा। आंसर √3/2 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लेट पकड़ेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 को अल्फा पकड़ेंगे या फिर कुछ भी, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू -1/2, कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2। देखो हम लोग को ये वाला पता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो कॉस क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो सी कर्ली ब्राउन B/H। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, देखो -1, और H का वैल्यू क्या है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, 4 - 1, देखो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। अब इसका वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, √3। तो यहाँ पे √3। अब हम लोग को क्या निकालना था, कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू। यहाँ पे साइन निकालेंगे तभी ना, साइन इनवर्स थीटा, सिर्फ थीटा होगा। तो यहाँ पे देखो साइन अल्फा इक्वल्स टू लिखते हैं, साइन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालेंगे अब हम। हाँ, इसको अब भूल जाओ, अब साइन अल्फा यहाँ से निकालो। देखो सम पीपल हैव होता है सम P/H। देखो साइन P/H √3/2, अल्फा इक्वल्स टू √3/2 मिल गया, साइन इनवर्स √3/2 मिल गया। अब यहाँ पे अगर यही बिठा दे हम लोग, देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला बिठा दे, ये क्वेश्चन 1 में साइन कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू हम लोग को निकला है साइन इनवर्स √3/2, मतलब अल्फा का वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू √3/2 बिठा दो, मतलब साइन इनवर्स √3/2। तो साइन एब्जॉर्व हो गया, ओवरऑल फाइनल आंसर है √3/2। ये शॉर्ट प्रोसेस है, ये करने में बहुत आसान होगा, यही कीजिएगा मैथ। क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। 4 cot इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 इक्वल्स टू पाई। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला में देखो कहीं पे भी कॉट कोसेक अलग अलग का नहीं होता। हम लोग को tan का पता है, साइन का, कॉस का पता है। तो इसको हम लोग पहले tan में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला बहुत इजी है, tan का फॉर्मूला याद रहता है हमेशा। क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ये फॉर्मूला बहुत इजी है कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स से, इसलिए हम लोग ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो 4 जैसा है, कॉट को अगर हम लोग tan में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, उसका उल्टा 1/3 प्लस यहाँ पे कोसेक है, इसको tan में लाना है। तो इसको tan में कैसे लाएंगे, पहले tan इनवर्स लिख लो, tan में लाना है। हम लोग ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। कोसेक इक्वल्स टू क्या होता है, सम पीपल हैव, साइन थीटा इक्वल्स टू P/H होता है, और कोसेक इक्वल्स टू उसका उल्टा। तो यहाँ पे H कौन सा, हाइपोटेनस है 5 और नीचे P है 1, तो हाइपोटेनस √5 और 1 है परपेंडिकुलर। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, मतलब 5 - 1 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2। तो हम लोग का tan क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, P/B, तो 1/2। तो हम लोग को देखो tan का निकल गया, हम लोग को इक्वल्स टू पाई निकालना है इसका वैल्यू। तो 4 को जैसा वैसे रहेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स a प्लस b/1 माइनस ab, 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करना अभी, इसको पहले एलसीएम ले लेंगे। देखो tan इनवर्स एलसीएम लेने से क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो देखो एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 2 6, और यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 = 6, 2 + 2 3 बाय यहाँ पे 3 × 2 = 6 माइनस 1/6। देखो ये 6 कट गया। तो 4 tan इनवर्स क्या आया हम लोग का, 2 + 3 5/6, tan इनवर्स 5/6। यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 6 - 1 मतलब ये भी 5 है, सॉरी 6 - 1 5, तो 5 5 1 हो गया। 4 tan इनवर्स 1 मतलब कितना होता है, π/4, tan इनवर्स 10 मतलब कितना होता है, π/4, सॉरी tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। तो 4 × π/4 इक्वल्स टू आंसर 1।
आंसर पाई, सॉरी आंसर पाई, तो इसका आंसर पाई होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। फॉर्मूला वैल्यू फॉर्मूला होगा तो उसको एक ही जैसे लाएंगे, साइन साइन में लाएंगे या कॉस कॉस में लाएंगे या टेन टेन में लाएंगे, लाके हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 4। इसको देखो, हम लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे टेन को सेक में लाएंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो कॉट को और कोसेक में लाए तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर वाले को बाहर जैसे लाना है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम करेंगे, हम लोग ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, सम पीपल हैव वाला। तो यहाँ टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है, टर्न परमेंडिल ब्लैक, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। तो पी बाई बी, तो यहाँ पे पी कौन सा है 3, पी और बी है 1, तो यहाँ पे क्या होगा रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 10, रूट 10 हो जाएगा। यहाँ हम लोग चाहिए सेक में लाना है इसको, तो पहले कॉस देखते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी। यहाँ पे हाइपोटेनस रूट 10 है और बी है 1, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे सेक इनवर्स रूट 10 बाई 1, इसलिए 1 नहीं लिखा, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। कॉट मतलब टेन का उल्टा, टेन अगर पी बाई बी होता है तो कॉट होगा बी बाई पी। यहाँ पे बी क्या है 4 और बी क्या है 1, तो 4 बी है जो, तो बी में लिखेंगे 4 और 1 लिखेंगे क्या होता है बी बाई पी, पी में लिखेंगे 1, तो रूट ओवर इसका आंसर होगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस 1 रूट 17, तो इसका आंसर होगा रूट 17। हम लोग को चाहिए कोसेक, कोसेक मतलब कितना होगा, सम पीपल है साइन का उल्टा, पी बाई एच है तो यहाँ पे एच बाई पी होगा, एच कौन सा रूट 17 बाई 1, तो कितना होगा कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स रूट 17, यही होगा। इक्वल्स टू देखो यहाँ पे अब सेक स्क्वायर है, यहाँ पे अभी नहीं उठा सकते, स्क्वायर है यहाँ पे, या तो इसको भी स्क्वायर -2 में लाओ या फिर इसको बाहर में निकालो। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर में लाएंगे पहले, या फिर इसको देखो सेक है सेक इनवर्स रूट 10, इसका होल स्क्वायर मतलब तो सेक स्क्वायर थीटा हुआ, इसका होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो होल स्क्वायर कर दिए, या फिर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देके यहाँ पे -2 देके यहाँ भी स्क्वायर कर सकते थे सीधा, या फिर स्क्वायर करके भी कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कोसेक, यहाँ पे कोसेक इनवर्स रूट 17 का स्क्वायर, अब इसको तो उठा सकते हैं हम लोग, देखो कोसेक इनवर्स उठा देंगे, सेक इनवर्स उठा देंगे, तो रूट 10 का होल स्क्वायर 10 प्लस यहाँ पे रूट 17 का होल स्क्वायर 17, तो द फाइनल आंसर इज 27। ठीक है, नेक्स्ट मैथ टेन इनवर्स कॉट है, इसको सीधा देखो यहाँ पे बस टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है, एक से यहाँ पे सॉरी बस कन्वर्ट करना है और कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन इनवर्स कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट टेन इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते, वो इन्वर्स होता तब होता है, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, देखो सिर्फ कॉट x है, इन्वर्स बाहर में है, तो इसको करेंगे टेन π/2 - x तो लिख सकते हैं ना, टेन 90 - 2 टेन 90 - थीटा मतलब कितना होता है कॉट थीटा, लिख सकते हैं ये। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट π/2 - x इक्वल्स टू π/4 है, π/4 यही रहेगा क्योंकि इसको सॉल्व बोला है, सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो ये कॉट इनवर्स हो गया, और यहाँ देखो टेन उठ गया, π/2 - x प्लस π/2 - x इक्वल्स टू π/4, और π/2 इक्वल्स टू उधर चल जाएगा, π/2 प्लस करेंगे तो पाई होगा, पाई उधर जाएगा, ये -2x इक्वल्स टू π/4 - पाई, प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो इसको प्लस करेंगे तो होगा -3π/4, यहाँ -2x है, माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3π/8। ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया। हम लोग को सॉल्व करने से x का वैल्यू निकालना होता है। एक्शन लेते हैं, tan इनवर्स 1/p + q प्लस tan इनवर्स q/p² + pq + 1 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स p प्रूफ करना है, इक्वल्स टू कॉट इनवर्स p लाना है, ये इक्वल्स टू ये सॉल्व है, ये
सॉल्व नहीं, प्रूव है, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, फिर उसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले tan का फॉर्मूला निकालते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस मतलब a प्लस बी क्या है, क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1 बाई 1 माइनस पी इंटू क्यू, पी प्लस क्यू इंटू क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1, यही है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेते हैं। क्या होगा इसका एलसीएम, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1, यही एलसीएम होगा। अब यहाँ 1 है तो इस ये वाला पूरा यहाँ चल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1 प्लस यहाँ q है, q के साथ p प्लस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे का एलसीएम p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1। एलसीएम क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1 और यहाँ पे माइनस सिर्फ क्यू होगा। अब देखो नीचे वाला टर्म कट गया, हमेशा नीचे वाला टर्म हमेशा कट जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो p इंटू पी स्क्वायर पी क्यू प्लस p इंटू पी क्यू पी स्क्वायर क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू। अब देखो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, tan इनवर्स, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखो कुछ सेम तो नहीं आ रहा नीचे में, लिखते हैं इसको पहले सजा के, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी लिखो p कॉमन ले लो, बस यहाँ से देखो सब में से p कॉमन जा रहा तो p कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। देखो कहीं सेम तो नहीं आ रहा ना, ये देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये कट गया, दोनों सेम ही तो है, तो बचा क्या, tan इनवर्स, तो बचा क्या, tan इनवर्स 1/p, ये दोनों ही तो कट गया, तो बचा सिर्फ 1 नीचे में p 1/p। तो ये कॉट हम लोग को प्रूव क्या करना था, कॉट इनवर्स p, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स p, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। हम लोग को यही तो निकालना था, कॉट इनवर्स p। तो आंसर देख के निकालोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट मैथ लेते हैं, एक अच्छा सा मैथ लेते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं, सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 13/36। इसको थोड़ा ट्राई करो, इसको वैल्यू, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये वैल्यू निकालना है, मतलब सीधे से बोल दो, प्रूफ बोल दो, इसको सॉल्व करके ये वाला वैल्यू निकालना है। तो निकालो, पहले इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो हम लोग फिर से ये वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर, यहाँ पे कॉट को सेक में लाना है, तो सेक में लाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो tan का उल्टा कॉस होता है, परमानेंटली ब्लैक होता है। देखो tan थीटा इक्वल्स टू p/b, कॉट इसका उल्टा b/p, तो यहाँ b क्या है 2 और b क्या है नीचे में 1 ही है, तो 1, तो ये वाला हाइपोटेनस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5। हम लोग को सेक चाहिए, सेक मतलब क्या, पहले कॉस थीटा निकालेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर b/h, कॉस का उल्टा सेक होता है h/b, तो सेक इक्वल्स टू h क्या है √5। देखो सेक इनवर्स h क्या है √5 डिवाइडेड बाय b क्या है 2, तो ये हो गया सेक का। अब ऐसे ही करके कोसेक स्क्वायर का निकाल लो, तो फिर से ये वाला ट्राइंगल ही बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक तो ट्राइंगल बनाए, यहाँ पे tan, सम पीपल कर्ली ब्राउन टर्न परमानेंटली ब्लैक 3/1, यहाँ पे p/b होता है, tan है इसलिए 3/1, नीचे में कुछ नहीं होने से 1 होता है 3/1, तो इसका वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ 10, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10। तो यहाँ पे कॉस निकालेंगे, तो साइन सम पीपल है p/h होता है, और कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे होगा √10, सॉरी यहाँ पे कोसेक
इंटू √10 कितना 3 हो गया कोसेक इन्वर्स। अब जैसे बताया था वैसे ही इसको कर लो। सेक स्क्वायर मतलब टोटल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, तो पूरा का स्क्वायर करो तो कितना होगा, सेक इन्वर्स 5/√5/2 इसका होल स्क्वायर, यही तो है सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वही करेंगे सेक कोसेक इन्वर्स √10/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेक उड़ जाएगा, सेक उड़ जाएगा, कोसेक उड़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √5/2 का होल स्क्वायर प्लस √10/3 का होल स्क्वायर। तो √5/2 इक्वल्स टू कितना होता है 5/2 प्लस √10/3 मतलब √5/4 10/9। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 4 जा 36, एलसीएम लेंगे तो हम लोग आएगा 36। अब इसको लेकर 4 9 जा 9 5 जा 25, 9 5 जा कितना होता है 45 प्लस यहाँ पे 9 4 जा 36 और 4 है तो यहाँ पे 40, तो कितना होगा 40 और 45 95 40 40 80 85/36 85/36 आया। यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था, प्रूफ क्या करना था, ये LHS हो गया, RHS क्या था हम लोग का, RHS क्या था 2 × 13/36, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, मल्टीप्लाई प्लस ये करो तो 13 × 2 + 13 85/36 ही तो होता है हम लोग का, तो वही तो निकला है। तो LHS = RHS लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया हम लोग का। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।